अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर रेप और सेक्सुअल ऑफेंसेस पर लेक्चर देते हुए स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं कि रेप की शुरुआत हिंदू भगवान ब्रह्मा ने की थी, जब उन्होंने अपनी ही बेटी सरस्वती के साथ जोर जबरदस्ती की। इंटरनेट पर ऐसे ही हजारों लोग ब्लॉग्स, आर्टिकल्स, पेजेस और ट्विटर पर चीख चीख कर माँ सरस्वती के लिए इंसाफ मांगते नजर आते हैं। ये सनातन हिंदू धर्म को रेप कल्चर का जनक बताएंगे और प्रमाण के नाम पर आपको हिंदू ग्रंथों की कथाओं की छोटी सी कटिंग या बाबा भीमराव अम्बेडकर की रिडल्स इन हिंदुइज्म किताब के पन्ने थमा देंगे, जिसमें न केवल ब्रह्मा जी को मां सरस्वती जी का बलात्कारी बताया गया है, बल्कि राम जी को सीता जी का भाई भी। इसी पुस्तक में श्री राम जी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का भी डिस्क्रिप्शन है। लवकुश को रावण का बेटा बोला गया है और श्री राम जी को शराबी और मांसाहारी बताकर अपमानित भी किया गया है। बाबा जी का क्रोध सनातन धर्म के प्रति जग जाहिर था और उनके पास इन सभी तथ्यों के प्रमाण के नाम पर विदेशी ट्रांसलेशंस और बौद्ध रामायण के अलावा कुछ था भी नहीं। वो मैक्स मुलर के दीवाने थे। ये वही मैक्स मुलर है जो अपनी पत्नी को लिखते हैं कि मैंने वेदों का नया एडिशन तैयार किया है। ये वेद भारतीयों के ज्ञान का मूल रहे हैं, हमें इसे ही उखाड़ फेंकना होगा। एक दूसरे लेटर में यही मुलर साहब बताते हैं कि भारत की एजुकेशन को डिस्ट्रॉय करके ही हम क्रिश्चियनिटी और वेस्टर्न वर्ल्ड को भारत में एस्टेब्लिश कर पाएंगे, और आज कर भी लिया है। अब देश के प्रतिष्ठित अद्भुत प्रतिभा के धनी बाबा साहब ही ऐसे देश के दुश्मनों को सपोर्ट करेंगे तो सब कुछ ही संभव है। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हाइपर क्वेस्ट के एपिसोड नंबर 43 में। दोस्तों, सनातन धर्म पर कीचड़ उछालने का खेल कोई नया नहीं है। आपको बार बार बताया जाएगा कि ब्रह्मा जी ने अपनी ही बेटी मां सरस्वती के साथ जोर जबरदस्ती की। आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे, क्लिपिंग्स मिल जाएंगी, किताबें मिल जाएंगी जहां पर ये लगातार अपमान होता रहेगा, लेकिन आप एक बार भी प्रयास नहीं करेंगे अपनी कथाओं को पूरा पढ़ने का। तो इस वीडियो का यही उद्देश्य है कि आप तक इस प्रकरण से संबंधित सत्य को पहुंचाया जाए, ताकि आप हिंदू होते हुए भी इन सब चीजों के बहकावों में आकर और भावनाओं में बहकर सनातन धर्म को नीचता का प्रतीक न मान लें। हमने पिछले एपिसोड में शिवलिंग पर लगने वाले आरोपों का खंडन किया था और दर्जनों श्लोक प्रस्तुत किए थे। आज की वीडियो में हम ब्रह्मा जी और सरस्वती जी पर लगने वाले आक्षेपों का खंडन करेंगे। तो दोस्तों, बिना किसी विलंब के आज के विश्लेषण को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, जो कोई भी ये आर्गुमेंट देते हैं कि ये कैसे भगवान ने जो अपनी बेटी से ही विवाह कर लिए, वो आपके सामने श्रीमद् भागवत महापुराण के 3 स्कंद के 12वें अध्याय का ये छोटा सा हिस्सा प्रस्तुत करते हैं, जहां पर लिखा है कि भगवान ब्रह्मा की कन्या सरस्वती बड़ी ही सुकुमारी और मनोहर थी। हमने सुना है एक बार उसे देखकर ब्रह्मा जी काम मोहित हो गए थे, यद्यपि वह स्वयं वासनाहीन थी। अब दोस्तों, आपको इतना ही दिखाया जाएगा और आपसे बार बार बोला जाएगा कि देखो तुम्हारे भगवान कितने बेशरम हैं, वो अपनी बेटी के ही पीछे पड़ गए और उससे विवाह कर लिए। अब आपको ना तो इसके आगे का पता होगा और ना पीछे का, और इसी वजह से आपका शर्मिंदगी से मुंह बंद हो जाता है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि कैसे बिना कॉन्टेक्स्ट के आधी अधूरी जानकारी देकर आपको मूर्ख बनाया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण का 3 स्कंद का 12वां अध्याय किस विषय पर है। ये जो 12वां अध्याय है, ये ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि के विस्तार का वर्णन करता है। तो यहाँ इस अध्याय में हम देखते हैं कि कैसे ब्रह्मा जी अपने शरीर के अलग अलग भागों से अलग अलग तरह के गुणधर्मों की रचना करते हैं। यहाँ लिखा है कि नारद जी प्रजापति ब्रह्मा जी की गोद से, दक्ष अंगूठे से, वशिष्ठ प्राण से, भृगु त्वचा से, कृतु हाथ से, पुलह नाभि से, और ऐसे ही आगे विभिन्न तरह की उत्पत्तियों को बताते हुए ये भी बताया गया है कि सरस्वती माँ जो थी, ज्ञान की जो देवी थी, वो ब्रह्मा जी के मुख से उत्पन्न होती हैं। दोस्तों, अगर आपने मेरी ब्रह्मा जी के पैरों से शूद्रों के जन्म के विषय में वीडियो देखी है या नहीं भी देखी है, तो आपको पता होगा कि जो पुराणों की कथाएं हैं वो वैदिक ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक सरल माध्यम थी। अगर आप थोड़ा सा भी वैज्ञानिक या दार्शनिक दृष्टिकोण रखते हैं तो आपको इतनी तो समझ जरूर होगी कि किसी की त्वचा से, मुख से या अंगूठे से मनुष्य नहीं पैदा हो सकते। ये साइंटिफिक बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप दार्शनिक रूप से देखें तो कार्य कारण में एक रूपता के सिद्धांत से जिस चीज से जो चीज पैदा होती है उसको वैसे ही दिखना पड़ता है। अब जैसे शेर का बच्चा घोड़ा नहीं हो सकता, आपके माता पिता जैसे दिखते हैं वैसे ही आप दिखेंगे, आपके भाई बहन दिखेंगे। तो ये कार्य और कारण में एक रूपता का सिद्धांत है। इसीलिए अगर अंगूठे से दक्ष पैदा हुए तो दक्ष जी को भी अंगूठे की ही तरह दिखना पड़ेगा। तो ये सब पौराणिक कथाएं हैं और आपको बहुत गहरे तथ्यों को समझाने के लिए एक साकार पटल पर ले आकर एक कथाओं के माध्यम से आपको समझाया गया है। तो जब सृष्टि का आरंभ हो रहा होगा या उसका विस्तार हो रहा होगा तो भारतीय दर्शनों में ऐसा माना गया है कि एक शक्ति होती है जो अव्यक्त होती है, उसके बाद जब अपने आप को वो व्यक्त कर देती है तो सृष्टि बनती है। तो अव्यक्त का मतलब होता है अनमैनिफेस्टेड फॉर्म और व्यक्त का मतलब होता है मैनिफेस्टेड फॉर्म, यानी कि एक्सप्रेस हो जाना। तो इस बात को, इस दर्शन को इस कथा से बताया गया है कि कोई निराकार शक्ति थी जिसका साकार फॉर्म यहाँ पर ब्रह्मा जी से लिया गया है, और जो नई नई चीजें उत्पन्न हुई जैसे कि इंटेलिजेंस हो गई जिसको हम सरस्वती माँ बोल रहे हैं, या फिर और भी जो चीजें उत्पन्न हो रही हैं उनको साकार रूप
देकर उस तरह से कथा के माध्यम से आपको समझाया जा रहा है। जैसे कि अगर आपने सांख्य दर्शन पढ़ा हो तो वहां पर जब प्रकृति पुरुष का संयोग होता है तो सबसे पहले जो चीज उत्पन्न होती है वो है महत। महत का अर्थ हो गया इंटेलिजेंस, बुद्धि से। तो जिस तरह से सांख्य दर्शन में बुद्धि सबसे पहले उत्पन्न हो रही, वैसे ही ब्रह्मा जी का यहाँ पर जब सृष्टि विस्तार हो रहा है, सृष्टि का आरंभ हो रहा है, तो बुद्धि की देवी, ज्ञान की देवी सरस्वती माँ प्रकट होती हैं। तो यहाँ उत्पन्न हो रही हैं। तो ये जो उत्पन्न शब्द है ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, क्योंकि इसी से अब्राहमिक रिलीजन और नॉन अब्राहमिक रिलीजन, जो हमारे धार्मिक रिलीजन्स हैं, इनकी फिलॉसफीज में डिफरेंस आ जाता है। क्योंकि उत्पन्न शब्द से ज्ञात होता है कि मैथुन धर्म अर्थात संभोग प्रक्रिया का अभी निर्माण नहीं हुआ है। ये सृष्टि निर्माण के प्रारंभ की प्रक्रिया है। अभी यहाँ पर मनुष्यों का जन्म भी नहीं हुआ है। ये सब कथाएं सृष्टि के निर्माण के समय की हैं, जब ब्रह्मा जी क्रिएटर हैं और उनकी एक क्रिएशन है सरस्वती जी, इंटेलिजेंस, जिससे सृष्टि का निर्माण होगा। तो यहाँ पर हम सरस्वती जी को पुत्री जरूर कह देते हैं, डॉटर जरूर कह देते हैं, क्योंकि जो भी क्रिएटर होता है वो एक फादर फिगर की तरह देखा जाता है। लेकिन अगर सत्य अर्थों में देखा जाए तो सरस्वती जी ब्रह्मा जी की पुत्री नहीं है, कृति है, रचना है। अब जो मैथुन धर्म है या फिर संभोग प्रक्रिया है, जो रिप्रोडक्शन करते हैं, मनुष्य करते हैं, जीव करते हैं, ये इसी अध्याय में बहुत बाद में आया है, जहां पर यह कहा गया है जिस समय यथोचित क्रिया करने वाले श्री ब्रह्मा जी इस प्रकार दैव के विषय में विचार कर रहे थे, उसी समय अकस्मात उनके शरीर के दो भाग हो गए। का ब्रह्मा जी का नाम है, उन्हीं से विभक्त होने के कारण शरीर को काय कहते हैं। उन दोनों विभागों से एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। उनमें जो पुरुष था वह सार्वभौम सम्राट स्वयंभु मनु हुए और जो स्त्री थी वो उनकी महारानी शत्रुपा हुई। तब से मिथुन धर्म स्त्री पुरुष संभोग से प्रजा की वृद्धि होने लगी। तो देखा जाए कथा के अनुसार मिथुन धर्म शुरू हुआ है आपके मनु और शत्रुपा के बाद में, उसके पहले मिथुन धर्म था नहीं। तो इसका अर्थ ये है कि सरस्वती जी प्रकट हुई हैं या उत्पन्न हुई हैं ब्रह्मा जी से। और अगर आप निराकार स्वरूप में देखेंगे तो जो प्रकृति अव्यक्त थी वो व्यक्त होते ही उसने इंटेलिजेंस को व्यक्त कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया। तो उस चीज को साकार रूप में ऐसा बताया गया है, इसमें कोई शर्मिंदगी की बात है नहीं। और अगर आप इस फिलॉसफी को देखें, ये जो पौराणिक फिलॉसफी यहाँ बताई जा रही है कि एक भाग पुरुष और एक भाग स्त्री में विभक्त हुआ, फिर उसके बाद मैथुन धर्म से उसके बाद जो प्रजा है, जो वंशावली चली है, जो मैनकाइंड है वो आगे बढ़ा है, ये बहुत बेसिक फिलॉसफी है। ये बहुत उच्च क्वालिटी या उच्च कोटि की फिलॉसफी नहीं है। और ये फिलॉसफी मुख्य आधार है अब्राहमिक रिलीजन का। अगर आप देखिए तो वहां पर एडम ईव की कथा है, वहां पर आदम हव्वा की कथा है। तो ये तो और भी शर्मसार कर देने वाली कथाएं हैं, क्योंकि एक नर और एक नारी से जो संतानें उत्पन्न होंगी वो भाई बहन ही होंगी, और फिर भाई बहन भी आपस में मैथुन क्रिया करेंगे, संभोग क्रिया करेंगे, और फिर सृष्टि का निर्माण होगा। तो इससे बचकानी फिलॉसफी कोई हो नहीं सकती। तो जो एडम ईव की कथा है, आदम हव्वा की कथा है, इसी पर अब्राहमिक रिलीजन आगे बढ़ता है और इसको मानता है, इस चीज को मानता है। हिंदू धर्म में तो फिर भी मनु और शत्रुपा की कहानी को कथा की तरह देखा जाएगा, और वहां पर यह भी बताया जाता है कि जो उनके बच्चे हुए उन्होंने भी आपस में संभोग किया। उसमें जो एडम ईव का बेटा केन था उसने अपनी ही बहन एवान से शादी की और उसके बाद उनसे भी बच्चों को उत्पन्न किया। तो ये अपने धर्मों में नहीं देखते हैं और फिर दूसरे के धर्मों में उठा के आपको ही शर्मिंदा करने के लिए चले आएंगे। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि सनातन धर्म में जो फिलॉसफी है, पौराणिक फिलॉसफी मनु और शत्रुपा की, ये बहुत प्रसिद्ध फिलॉसफी नहीं और बहुत उच्च कोटि की फिलॉसफी नहीं है। इसीलिए मैथुन धर्म को बाद में रखा गया है, और जब सृष्टि निर्माण हो रहा था तो उस समय मैथुन धर्म को नहीं रखा गया है, क्योंकि उस समय हम बात कर रहे हैं अव्यक्त से व्यक्त होने को, सृष्टि के निर्माण को, और उसको फिर हम विभिन्न विभिन्न देवताओं के माध्यम से बताते हैं। वहां पर मैथुन, रिप्रोडक्शन या इंटरकोर्स, संभोग नहीं होता है। अब दोस्तों यहाँ पर बहुत से प्रश्न ये कर सकते हैं कि जब संभोग नहीं था, इंटरकोर्स नहीं था, तो ब्रह्मा जी फिर काम मोहित क्यों हो गए? क्योंकि वो तो देवता हैं, और फिर जब सृष्टि का निर्माण हो रहा है तो ऐसा क्यों लिखा गया कि ब्रह्मा जी सरस्वती जी पर काम मोहित हो गए? तो दोस्तों ये कथा है और इसके माध्यम से समाज को एक शिक्षा दी जाती है। अगर आप आगे के प्रकरण को देखें तो काम मोहित होने के बाद आपको कभी नहीं बताया जाएगा कि उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ब्रह्मा जी ने क्या किया। इतना ही दिखा के आपको बोल देंगे कि उन्होंने अपनी बेटी से जोर जबरदस्ती की। लेकिन इस कथा को आगे पढ़िए तो आगे कथा में बताते हैं कि जब ब्रह्मा जी को यह काम वासना हुई तो फिर उनके साथ क्या हुआ। दोस्तों इसी अध्याय में आगे लिखा हुआ है, उन्हें ऐसा अधर्ममय संकल्प करते देख उनके पुत्र मारीच आदि ऋषियों ने उन्हें विश्वास पूर्वक समझाया, पिताजी आप समर्थ हैं, फिर भी अपने मन में उत्पन्न हुए काम के वेग को न रोककर पुत्री गमन जैसा दुस्तर पाप करने का संकल्प कर रहे हैं। और फिर आगे बोला गया कि अपने पुत्र मरीच आदि प्रजापतियों को अपने सामने इस प्रकार कहते देख प्रजापतियों के पति ब्रह्मा जी बड़े लज्जित हुए और उन्होंने उस शरीर को उसी समय छोड़ दिया। तब उस घोर शरीर को दिशाओं ने ले लिया, वही कोहरा हुआ जिसे अंधकार भी कहते हैं। तो दोस्तों इस कथा के माध्यम से ये बताने की कोशिश की जा रही है कि पुत्री गमन करना तो दूर, उसके बारे में सोचना भी पाप है। इस कथा को जो भी पुरुष पढ़ेगा तो उसको ये शिक्षा मिलेगी कि पुत्री गमन सबसे बड़ा अपराध होता है, सबसे निकृष्ट कर्म है। और इस
अध्याय में कहीं ब्रह्मा और सरस्वती जी का विवाह नहीं हुआ है, लेकिन साथियों एक दूसरा पुराण है ब्रह्मवैवर्त पुराण, तो वहां पर ब्रह्मा जी का सरस्वती जी से विवाह हुआ है, लेकिन वो सरस्वती कोई और थी, वो ब्रह्मा जी की पुत्री या ब्रह्मा जी की रचना नहीं थी। उसको भी हम आगे समझेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपके लाभ के लिए बता दूं कि कुकू एफएम ने एक अनाउंसमेंट की है। उसमें वो कम दामों पर आपके लिए एक फैमिली प्लान लेकर आए हैं। आप पुराणों की कथाओं के साथ साथ वैदिक कथाओं को भी यहाँ सुन सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पर द टेल्स फ्रॉम वेदास एंड उपनिषद को खुद भी और अपने परिवार को सुनाएं। अभी तक आप 99 रुपीज में अकेले सुन रहे थे, लेकिन अब 199 रुपीज में 3 लोगों को और भी जोड़ सकते हैं। और उससे भी बड़ी अनाउंसमेंट ये है कि अगर आप कूपन कोड HyperF55 को यूज करेंगे तो आपको फैमिली प्लान के पहले महीने का सब्सक्रिप्शन 199 की जगह 89 रुपीज में ही मिल जाएगा, जो इंडिविजुअल प्लान से भी सस्ता है और हर एक फैमिली मेंबर पर 25 रुपए का भी नहीं पड़ता है। इसके लिए फैमिली के किसी एक मेंबर को इस फैमिली प्लान का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा और उसी के नंबर से बाकी के सभी लोग भी लॉग इन कर पाएंगे। तो दोस्तों 1 रुपए से भी कम में भी आपके परिवार के हर एक सदस्य को 10,000 किताबों की लाइब्रेरी का एक्सेस मिल जाता है, जिसे 25 लाख से भी ज्यादा लोग रोजाना सुनते हैं। और ये ऑडियो बुक्स धर्म के अलावा साइंस, हिस्ट्री, मेडिसिन, फाइनेंस, बहुत ढेर सारी कैटेगरीज में भी उपलब्ध हैं। तो आप भी सुने और आप अपने बड़े बुजुर्गों को सुनाएं जो अपने बुढ़ापे में किताबों को नहीं पढ़ सकते हैं। और जब आप ऑडियो बुक सुनते हैं तो मोबाइल स्क्रीन से भी दूर रहते हैं, जिससे आपकी मेंटल हेल्थ और आइज हेल्थ भी अच्छी रहती है। दोस्तों मैं ऐप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, आप जरूर डाउनलोड करें। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं और देखते हैं कि ब्रह्मा जी का किन सरस्वती जी से विवाह हुआ था। दोस्तों अब हम ब्रह्मा जी के जब सगुण स्वरूप की बात करते हैं तो उनके विवाह का एक उल्लेख हमें ब्रह्मवैवर्त पुराण में देखने को मिलता है। यहाँ पर अध्याय 35 में स्वयं श्री नारायण बोलते हैं कि ब्रह्मा जी ने गोलोक में जाकर मेरे मुखारविंद से निर्गत संपूर्ण विद्याओं के अधिदेवी सती भारती को प्राप्त किया। तो साथियों आपको पता होगा कि माँ सरस्वती का एक नाम भारती भी है, और ये जो भारती देवी है ये विष्णु जी के मुखारविंदु से उत्पन्न हुई, जिनको ब्रह्मा जी ने प्राप्त किया। लेकिन फिर भी दोस्तों अगर आपके मन में ये प्रश्न उठता है कि ये भारती देवी वो सरस्वती देवी नहीं है जिनकी पूजा हम ब्रह्मा जी के साथ करते हैं, ये कोई और देवी हो सकती हैं, तो इसके लिए हमें आगे के विवरण को भी पढ़ना पड़ेगा। यहीं पर उनको आगे वागेश्वरी भी कहा गया है, जिसका अर्थ होता है वीणा को धारण करने वाली। और अगर आप आगे देखें तो उन्हें श्वेत वर्णा भी कहा गया है। उसी के आगे ये लिखा है कि उनके 2 हाथों में वीणा और पुस्तक तथा अन्य हाथों में व्याख्या की मुद्रा देखी जाती थी। तो इस विवरण से स्पष्ट होता है कि ये वही सरस्वती देवी हैं जिनकी हम ब्रह्मा जी के साथ पूजा करते हैं, जो ब्रह्मा जी की पत्नी है, और ये विष्णु जी के मुखार बिंदु से उत्पन्न हुई हैं। तो यहाँ हमें ये बात समझ में आ गई कि जो ब्रह्मा जी की पत्नी सरस्वती देवी हैं वो विष्णु जी से उत्पन्न हुई हैं, ब्रह्मा जी से नहीं, वो विष्णु जी की कृति हैं। अब दोस्तों इस पूरे प्रकरण में एक जो इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी है वो ये समझना है कि जब ब्रह्मा जी के साकार रूप की परिकल्पना की गई तो किसी एक व्यक्ति विशेष द्वारा नहीं दिखाई जाती है। ब्रह्मा जी एक से अधिक हैं। अगर आप उस प्रकरण को याद करें जहां पर हमने ये बताया था कि ब्रह्मा जी को जब अपनी ही कृति सरस्वती जी से काम मोहन हो गया था, तब वहां पर उनके पुत्रों ने उनको अच्छे से समझाया था। वहां पर समझाते हुए मरीच ने कहा था, पिताजी आप समर्थ हैं, फिर भी अपने मन में उत्पन्न हुए काम के वेगों को न रोककर पुत्री कमन जैसा दुस्तर पाप करने का संकल्प कर रहे हैं। ऐसा तो आपसे पूर्ववर्ती किसी भी ब्रह्मा ने नहीं किया और ना आगे ही कोई करेगा। तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि जिन ब्रह्मा जी की बात हो रही है उनसे भी पहले कई ब्रह्मा आए थे और उनके बाद भी कई ब्रह्मा आएंगे। तो ब्रह्मा जी एक नहीं है, बहुत ढेर सारे ब्रह्मा होते हैं। और इसी कारणवश हमें पुराणों में मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट या फिर साइक्लिक नेचर ऑफ टाइम जो है कि बार बार यूनिवर्स बनता है और बार बार बिगड़ता है, नए नए ब्रह्मा जन्म लेते रहते हैं, ये कॉन्सेप्ट हमें अपने पुराणों में देखने को मिलता है। तो ये बात यहीं स्पष्ट हो जाती है कि ब्रह्मा जी एक नहीं है बल्कि एक से अनेक ब्रह्मा है। इनफैक्ट हर वो चीज जिसके अंदर सृजन करने की शक्ति होती है उसको ब्रह्मा स्वरूप में देखा जाता है। और जब भी कोई नई रचना होती है तो उसके लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है, इसलिए ब्रह्मा जी के साथ सरस्वती जी को जोड़ा जाता है। अब ब्रह्मा जी भी कई हैं तो कई तरह की सरस्वती जी भी होती हैं। अब किस ब्रह्मा जी की किस सरस्वती से संयोग दिखाया जाता है ये पौराणिक कथाओं के अनुसार बदलता रहता है। अब अच्छा, बहुत से लोग ये भी आक्षेप लगाते हैं कि हिंदू सनातन धर्म के लोग पुराणों को कथा कहानी बताकर हमेशा उसको बचाते रहते हैं, और जब ज्ञान वेदों में ही भरा हुआ है तो क्यों नहीं कथा कहानियों का पीछा छोड़ दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, पुराणों में भी ज्ञान के भंडार हैं। जब मैं ये कहता हूँ कि वेदों का ज्ञान लेकर उन पे कथाएं बनाई गई जिससे जन सामान्य तक वो ज्ञान पहुंच सके पुराणों के माध्यम से, तो ये बात मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। जो पुराण पढ़ेंगे उनको समझ में आ जाएगा, क्योंकि जब ऋषि मुनियों ने पुराणों को लिखा तो कथाओं के बीच बीच में उन्होंने उस ज्ञान को पिरोया भी है जिससे आप कथाओं में भटक ना जाएं।
अब ये कथा जरूर लिखी गई कि ब्रह्मा जी के विभिन्न विभिन्न अंगों से विभिन्न तरह के गुणधर्मों का जन्म हुआ और उनको एक मनुष्य रूप में या फिर एक पर्सोनिफाई करके ये कथा आपके समक्ष प्रस्तुत की गई। लेकिन पुराणों में भी बीच बीच में आपको सत्य ज्ञान जो होता है वो दे दिया जाता है, जिससे आप भटके नहीं और मूल वैदिक ज्ञान को किनारे ना कर दें। अब जैसे इसी श्रीमद् भागवत महापुराण में इसी अध्याय में आगे बताया गया है कि ब्रह्मा जी जो है वो शब्द ब्रह्म स्वरूप हैं। यहाँ पर बताया गया है ब्रह्मा जी शब्द ब्रह्म स्वरूप हैं, वे वैखरी रूप से व्यक्त और ओंकार रूप से अव्यक्त हैं तथा उनसे परे जो सर्वत्र परिपूर्ण पर ब्रह्म है वही अनेकों प्रकार की शक्तियों से विकसित होकर इंद्रादि रूपों में भास हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सत्य वैदिक ज्ञान है वो भी पुराणों में आपको मिलता है, बस आपको कथाओं के बीच में इस पर ध्यान देना होगा। ये नहीं कि आपने कथा को पढ़ा और उसको वैसे ही आत्मसात कर लिया, उसके पीछे का जो ज्ञान है वो आपको कथाओं के बीच में मिलता भी रहेगा। ऐसे ही ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है मनः स्वरूपो ब्रह्मा में ज्ञान रूपो महेश्वरः वागधिष्ठात्री देवी या सा स्वयं च सरस्वती, अर्थात मन को ही ब्रह्मा, ज्ञान को महेश्वर और वाणी की अधिष्ठात्री देवी ही सरस्वती हैं। तो साथियों हम देख सकते हैं कि पुराणों में जहाँ पर्सोनिफाई करके चीजें बताई गई हैं, सबको एक स्वरूप दे दिया गया है, वहीं आपको बार बार ये भी बता दिया जाता है जिससे आप भटके ना कि ये सब चीजें शक्तियां हैं, ये मनुष्य रूप में नहीं है, ये कोई मैथुन धर्म नहीं है इनका कि ये संभोग करने लगे, ये शक्तियां हैं, ये परस्पर मिलती जुलती रहती हैं। इसीलिए पुराणों में आपको बीच बीच में बता भी देते हैं कि देखिए ब्रह्मा जी का जो स्वरूप है ऐसा है, सरस्वती जी ज्ञान की देवी हैं, इंटेलिजेंस है, और महेश्वर जी ऐसे हैं। तो इस तरह से आपको शक्तियों के विषय में भी बताया जाता है और इसीलिए बहुत ढेर सारे विद्वान समय समय पर जन्म लेते रहते हैं और वो आपको इस विषय में बताते हैं। ऐसे एक विद्वान कुमारिल भट्ट थे, 650 ईस्वी के आसपास उनका जन्म हुआ था और उनको भी पता था कि भविष्य में ऐसे निर्बुद्धि लोग इस तरह के आक्षेप लगाएंगे, इसलिए उन्होंने अपने ग्रंथ तंत्र वार्तिक में ब्रह्मा जी की एक बहुत सुंदर व्याख्या की है। चूंकि ब्रह्मा जी को प्रजापति भी कहा जाता है तो उन्होंने वहां पर प्रजापति नाम से ब्रह्मा जी की व्याख्या की है। वहां पर वो प्रथम अध्याय के 3 पाद के 7वें श्लोक में कहते हैं कि संसार का रक्षक होने के कारण सूर्य ही प्रजापति है, वह पौ फटने के समय उषा के पीछे पीछे उदित हो जाता है, वह उषा सूर्य से ही उत्पन्न होती है, अतः उसका पुत्रीवत वर्णन किया है। उसी उषा में वह सूर्य अपना लाल किरण रूपी बीज डालता है जो उपचार से स्त्री पुरुष संयोग की तरह कहा जाता है। अब दोस्तों हम यहाँ देख सकते हैं कि पहले तो पुत्रीवत वर्णन है उषा का, क्योंकि वो सूर्य से स्वयं प्रकट हो रही, लेकिन फिर उषा के साथ जो सूर्य का संबंध है, जो संयोग का संबंध है, उसे उपचार के माध्यम से स्त्री पुरुष के संयोग से बताया जाता है। तो उपचार का अर्थ होता है यहाँ पर उपमा, कि आपने उसको मेटाफर दे दिया और उससे समझा दिया। अब ये मेटाफर 2 बार लगी है, एक बार पुत्रीवत बता दिया गया जब उत्पन्न हुई और एक बार जब उसका सम्मिलन हो गया तो फिर पुरुष और स्त्री का संयोग बता दिया गया। तो ये उपमाएं होती हैं जब मेटाफर्स की बात हो रही है और 2 मेटाफर्स को आप मिलाकर उसका गंदा मजाक बना देंगे, इसी तरह से फिर ये कंट्रोवर्सीज जन्म लेती हैं। और इसी प्रकरण को लेकर पंडित माधवाचार्य शास्त्री जी कहते हैं कि ये जो पूरा प्रकरण है जिसमें ब्रह्मा जी अपनी ही कृति पर सम्मोहित हो उठे, फिर उनके पुत्र जो थे मरीच उनको जो बात बताते हैं, तो इस पूरे का एक आध्यात्मिक अर्थ है और वो अर्थ ये है कि वाणी का अनुगमन करते हुए मन को विवेक बार बार सावधान करता है। यही इस कथा का आध्यात्मिक अर्थ है जिससे मनोविज्ञान का एक अद्भुत रहस्य भी प्रकट होता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज की प्रस्तुति के माध्यम से ब्रह्मा जी और सरस्वती जी के बीच का जो संबंध है उसको जो लेकर प्रश्न उठते हैं उसके उत्तर आपको मिल गए होंगे और भविष्य में कोई प्रश्न उठाएगा तो आप उसको जवाब दे पाएंगे। और दोस्तों अगर आपको पौराणिक कथाओं के साथ साथ वैदिक कथाएं भी सुननी है तो आप कुकू FM पर जाकर ऑडियो बुक्स को सुन सकते हैं, मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, जरूर डाउनलोड करें। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन पर जरूर क्लिक करें और अपने परिवारजनों और दोस्तों में जरूर साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों अब मैं दूंगा इस वीडियो को यहीं पर विराम, अब मैं मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।